क्या कोई शक्तिशाली शासक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जल समाधि लेकर इतिहास के पन्नों में रहस्य बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट वंश के महान शासक जिनका नाम है अमोघवर्ष, जिन्होंने लगभग दक्षिण भारत में 64 वर्षों तक राज्य किया था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जल समाधि ले ली। इसके पीछे क्या रहस्य था? क्या कोई ये आध्यात्मिक विषय था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था? आइए इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश के महान शासक अमोघवर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। साथ में हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि इस रहस्य का क्या कारण था। इस वीडियो में हम इस रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश का शासक है जिसका नाम है अमोघवर्ष, उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है जल समाधि क्यों ली, इसका क्या कारण था। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाती रहूं। शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। वैसे मैंने राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उनके बारे में मैंने वीडियो पहले से ही जो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी मैंने अमोघवर्ष के बारे में बताया है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि जो शासक अमोघवर्ष है उसकी जल समाधि का रहस्य क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन विषय यही है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम शासक अमोघवर्ष के बारे में थोड़ी सी इंट्रो ले लेते हैं। जो अमोघवर्ष प्रथम है, यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे पहले जीवन परिचय जो अमोघवर्ष प्रथम है, यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक अमोघवर्ष प्रथम था। अमोघवर्ष प्रथम जिसका शासनकाल था 814, शासनकाल 814 से 878 ईस्वी। इसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। 64 वर्षों तक इसने राज्य किया, जो कि इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल है। ठीक है, जो कि इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल रहा। अमोघवर्ष प्रथम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई, जो कि आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये तो था जीवन परिचय, क्योंकि मैंने डिटेल में जो है राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं, राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है उस पर पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे इस वीडियो बनाने का जो मुख्य विषय है, इन्होंने जो है अपने अंतिम दिनों में जल समाधि क्यों ली। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ा सा जीवन परिचय दिया ताकि आपको पता चल जाए। तो जो अमोघवर्ष प्रथम है, यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक है। ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम। वैसे तो इस वंश में अन्य शासक हुए हैं जो कि बहुत महान है, लेकिन जो अमोघवर्ष प्रथम है यह इस वंश का महत्वपूर्ण राजा है। ठीक है, इनका शासनकाल है 814 से लेकर 878 ईस्वी। इन्होंने 814 से लेकर 878 ईस्वी तक राज्य किया। लगभग 64 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया, जो कि इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल रहा। ठीक है, तो कोई भी राजा देखिए, कोई भी राजा है जो वह गद्दी पे
इतने लंबे समय तक तभी राज्य कर सकता है कि जब कोई शासक जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, कि उसकी टक्कर का कोई और दूर दूर तक राजा ना हो। क्योंकि अगर कोई कमजोर शासक होगा, कोई कमजोर राजा होगा, ठीक है, तो वो उसे जल्दी ही पराजित कर देगा और उसके राज्य पे अधिकार कर लेगा। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली राजा है तो उसके राज्य पर कोई भी जल्दी जल्दी जो है अधिकार नहीं कर सकता, ना ही जो है उसका मुकाबला कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसका लंबा शासनकाल है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो राजा है अमोघवर्ष, ये कितना शक्तिशाली रहा होगा कि किसी भी राजवंश का जो राजा है उसने इससे पंगा नहीं लिया। ठीक है, तो इसने 64 वर्षों तक जो है राज्य किया और इसने जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक में। अब बात कर लेते हैं इनके जो है उपलब्धियों के बारे में। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी? उपलब्धियां, क्योंकि कोई ना कोई जो राजा है, प्रत्येक राजा जब भी राज्य करता है, शासन करता है, तो अपने शासन काल के दौरान वह कुछ ना कुछ तो कार्य करता है, कोई ना कोई काम तो करता है, अच्छा लोक भलाई के लिए कार्य करता है या कोई निर्माण करता है किसी भवन का। ठीक है, तो मतलब अपने शासन काल के टाइम वो कुछ ना कुछ नवा जो है करता है। ठीक है, तो उन उपलब्धियों के बारे में जो है अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो शासक अमोघवर्ष है उन्होंने 64 वर्षों के दौरान जो है कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। ठीक है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो जो अमोघवर्ष है वह एक योद्धा ही नहीं था। अमोघवर्ष योद्धा ही नहीं था, बल्कि बल्कि कला, साहित्य, कला, साहित्य तथा धर्म के महान संरक्षक थे। संरक्षक थे, ठीक है। तो जो शासक अमोघवर्ष है वह योद्धा तो था ही, क्योंकि अगर वो इतना शक्तिशाली था तभी उसने 64 वर्षों तक राज्य किया और कोई भी जो है और अन्य राजा उसके बराबर का नहीं था, मतलब उससे टक्कर नहीं ली किसी ने भी, क्योंकि वह इतना बलशाली था। ठीक है, तो ये वह एक कुशल राजा तो था ही। ठीक है, इसके साथ साथ यानी कि वह एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसने कला, साहित्य और धर्म के महान जो है वह धर्म का महान संरक्षक भी था, जिसने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में जो है संरक्षण दिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो शासक होते हैं वह अपने जो है शासन काल के दौरान अगर उनके शासन काल में कोई कवि आता है या कोई जो है महान संगीतकार आता है या फिर कोई वास्तुकला निर्माण व्यक्ति आता है तो वह उसका आदर सम्मान करते हैं, उसे अपने राज्य महल में भी रखते हैं। ठीक है, अपने राज्य महल में रहकर वो क्या करते हैं, उन्हें रखकर अपने राज्य की शोभा और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और धर्म के भी वह महान संरक्षक थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं अपने शासन काल के दौरान, उनके समय में बहुत सारी कलाओं का निर्माण हुआ, साहित्य का निर्माण हुआ। ठीक है, और उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी जो है बहुत सारे जो है मंदिर या फिर वे जिस धर्म को मानते थे, जैसे कि वे जैन धर्म को मानते थे तो उन्हें मठों का निर्माण करवाया था जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो इसीलिए वे एक योद्धा तो थे ही, साथ में कला साहित्य के भी प्रेमी थे। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा जो है हाथ रहा है, धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया है। अब जो शासक अमोघवर्ष है इन्होंने जो है इन्होंने इन्होंने संस्कृत संस्कृत और कन्नड़ संस्कृत और कन्नड़ भाषा को बढ़ावा दिया। इन्होंने इन्होंने कन्नड़ भाषा में इन्होंने कन्नड़ भाषा में इन्होंने कन्नड़ भाषा में जो है कवि राजमार्ग रचना लिखी। ठीक है, इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक कवि राजमार्ग नामक जो है रचना लिखी थी, और जो कि कन्नड़
जो कि कन्नड़ भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इन्होंने यह जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे और इन्होंने जैन धर्म से संबंधित कई मठों तथा शिक्षण संस्थाओं को संरक्षण दिया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उपलब्धियों की। एक बार पूरा ही मैं दोबारा रिपीट पढ़ लेती हूँ ताकि आपको दोबारा से जो है अच्छे से लर्न हो जाए। तो अमोघ वर्ष प्रथम जो है हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम उन्होंने अपने अंतिम जीवन में जल समाधि क्यों ली उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो अमोघ वर्ष प्रथम है यह राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासकों में से गिने जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश के अन्य और महान शासक हैं, लेकिन जो अमोघ वर्ष प्रथम है यह इस वंश के सबसे महान जो है राजा, महान शासक जो है माने गए हैं। इन्होंने जो है अपना शासनकाल 814 से 878 ईस्वी तक इन्होंने अपने शासनकाल के समय जो है बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। इन्होंने लगभग 814 से 78 तक राज्य किया था। लगभग 64 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया, जो कि इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा थे, इनके बराबर का कोई भी टक्कर का और राजा नहीं था जो कि इनका मुकाबला कर सके, इसीलिए इन्होंने इतने लंबे समय तक राज्य कर लिया। ठीक है, कोई भी राजा जो है लंबे समय तक तभी टिक सकता है, तभी राज्य कर सकता है कि वो राजा शक्तिशाली हो। क्योंकि आपने पीछे और अन्य राजवंशों के बारे में भी पढ़ा होगा, कितने आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपको लास्ट में यही देखने को मिला होगा कि किसी भी जो राजवंश है उसके पतन का एक ही कारण होता है कि जब उसके अयोग्य जो है उत्तराधिकारी हो। उस राजवंश के जो है अन्य राजा हुए हैं, ठीक है, जब वह कमजोर शासक होते थे तो उनके राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता था। ठीक है, लेकिन जो शासक अमोघ वर्ष है वह कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बहादुर शासक है कि उसने 64 वर्षों तक राज्य किया, जो कि इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल रहा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जो ये राजा है इस वंश का, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसका जो ये राजा है अमोघ वर्ष प्रथम, यह जो है इस वंश का महान शासक माना जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी थी हिमान्यखेत, जो कि आधुनिक कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद है इनके शासनकाल की उपलब्धियां। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। कोई भी जो शासक होता है, कोई भी राजा होता है, अपने शासनकाल के दौरान कुछ ना कुछ कार्य अच्छे करता है, बहुत सारे कार्य करता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्हें हम उपलब्धियों का नाम देते हैं। तो जो ये अमोघ वर्ष शासक है ये एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि इसने कला, साहित्य और धर्म में भी जो है महान संरक्षक थे। ठीक है, मतलब जो ये शासक है ये एक बहादुर, मतलब योद्धा तो है ही, योद्धा एक कुशल योद्धा है, बहुत एक्सपर्ट है, बहादुर शासक है, तभी तो इतने लंबे समय तक इन्होंने राज्य कर लिया। ठीक है, तो ये जो है एक योद्धा ही है, योद्धा ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने कला प्रेमी भी है, साहित्य प्रेमी है और धर्म में भी जो है इनका बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में भी जो है बहुत योगदान, किसी न किसी चीज का योगदान देते रहते हैं। इनके मतलब राजमहल में कोई राज कवि या फिर कोई संगीतकार या फिर कोई वास्तुकार आते हैं तो उन्हें अपने राज्य महल में रखते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है वहीं पर रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है कला के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया, साहित्य के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी क्या है, यानी कि मंदिरों का, मठों का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, कोई भी शासक होता है तो जो शासक अमोघ वर्ष है इन्होंने मतलब जो है इस प्रकार से किया है। उसके बाद है इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ भाषा को बढ़ावा दिया था। इन्होंने संस्कृत भाषा को और कन्नड़ भाषा को क्या है, बढ़ावा दिया। इन्होंने कन्नड़ भाषा में जो है कवि राजमार्ग नामक एक रचना लिखी थी। ठीक है, जो कन्नड़ भाषा में थी, जो कि कन्नड़ भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने खुद जो है कवि राजमार्ग नामक एक कन्नड़ भाषा में जो है एक रचना
लिखी है, ठीक है। और जैन धर्म के ये अनुयायी थे, यानी कि ये जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने कई मठों का निर्माण करवाया और शिक्षण संस्थाओं, यानी कि जिसे हम स्कूल का नाम कहते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने कई मठों का निर्माण करवाया जो कि जैन धर्म से संबंधित थी, ठीक है। और इन्होंने कई जो है शिक्षा के केंद्र भी स्थापित किए थे, ठीक है। और उसमें भी जो है योगदान दिया था, मतलब जो है दान देते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है पढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है शिक्षित हो सकें, ठीक है। इन्होंने कई जैन धर्म से रिलेटेड मठों का निर्माण भी करवाया था। अब बात करते हैं हम सबसे मेन टॉपिक की, यानी कि जो अमोघ वर्ष है, इन्होंने अपने शासन काल के दौरान, अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय में इन्होंने जल समाधि क्यों ली, इसका क्या रहस्य था, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो अमोघ वर्ष प्रथम है, उन्होंने जल समाधि क्यों ली, इसका क्या रीजन था। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अमोघ वर्ष प्रथम जो शासक हैं, इन्होंने 814 से लेके 878 ईस्वी तक जो है इनका शासन काल रहा, शासन काल। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जल समाधि ली थी। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि ली। और इस जल समाधि के जो है यहां पर मैं आपको 3 कारण बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के अंतर्गत बात आती है कि जो शासक अमोघ वर्ष प्रथम है, यह जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण भी दिया था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जैन धर्म के जो मठों के निर्माण के लिए भी इन्होंने बहुत सारा संरक्षण दिया, ठीक है। ये जैन धर्म को मानते थे। तो जो जैन धर्म है उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने जैन धर्म, जो जैन धर्म होता है उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन और आत्म बलिदान का महत्व होता है, ठीक है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो जैन धर्म है उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन और आत्म बलिदान को जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में संसारिक मोह को छोड़कर, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जल समाधि ली, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में संसारिक मोह को छोड़कर, यानी कि जो संसार है उसकी जो मोह माया है, ठीक है, उसका जो मोह है उसे छोड़कर जो आत्मज्ञान है, जो अंदर से ही इंसान को होता है कि असल जो ज्ञान है वो क्या होता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, ठीक है। या और भी जो संत महात्मा है, पीर पैगंबर है, भारत में कई प्रकार के जो है संत महात्मा पीर पैगंबर जो है हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया अपने जीवन में, तो इन्होंने भी क्या है अपना घर बार छोड़कर, अपना जो राज्य महल है उसे त्याग कर, ठीक है, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जो है संसारिक मोह माया को छोड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने जल समाधि ले ली। और इसका दूसरा रीजन क्या है? राजनीतिक
कारण। अब इसका दूसरा रीजन है राजनीतिक कारण। इसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनका जो राजा अमोघवर्ष है, उनका जो शासनकाल था बहुत लंबा चला, लंबा शासनकाल, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है। और उनके शासनकाल के दौरान जो है राज्य में, भारत में, ठीक है, कई आंतरिक और बाहरी हमलावरों का सामना करना पड़ा। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपने राज्य में बढ़ते राजनीतिक संकट, अपने राज्य में बढ़ते राजनीतिक संकट और अपने राज्य की गिरती स्थिति को देखकर, अपने राज्य की गिरती स्थिति को देखकर इन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। ठीक है। सेकेंड रीजन क्या माना जाता है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या आता है कि जो शासक अमोघवर्ष प्रथम है, इनका जो शासनकाल है लंबे समय तक रहा, 64 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया था, जैसे मैंने आपको बताया था। और इनके जो लंबे शासनकाल के दौरान इन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनके शासनकाल के दौरान कई आंतरिक और बाहरी हमलावरों का भी इन्हें सामना करना पड़ा था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि अपने राज्य में बढ़ते हुए राजनीतिक संकट और अपने राज्य की जो गिरती हुई स्थिति है उसे देखकर इन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। मतलब एक व्यक्ति है जो कि शुरू से जो है बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है, मुसीबत आई जा रही है और वो उसका सामना कर ही जा रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, एक दायरा होता है, कब तक सामना करेगा। एक बार वो थक हार कर मतलब आत्म बलिदान दे ही देता है। ठीक है। जैसे आजकल के समय में भी कई लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वे जिंदगी से थक जाते हैं तो इसलिए वो कई लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन यही माना गया एक तरह से, ठीक है, कि वह अपने राज्य में बढ़ते हुए जो राजनीतिक संकट है या अपने राज्य की जो गिरती हुई स्थिति है उसे देख नहीं पा रहा था, तो इसीलिए उसने क्या किया, आत्म बलिदान दे दिया। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा रीजन माना जाता है इसका, संन्यास की परंपरा। संन्यास की परंपरा। प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर, संसारिक मोह माया को त्याग कर जो है सन्यासी जीवन व्यतीत किया। ठीक है। प्राचीन इतिहास में कई ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर, सांसारिक सुखों को त्याग कर, ठीक है, जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर जो है संन्यास ले लिया। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अमोघवर्ष प्रथम है, अमोघवर्ष
प्रथम उन्होंने भी इसी परंपरा का पालन किया, इसी परंपरा का पालन किया और जल समाधि ली। जल समाधि ली। ठीक है, तो तीसरा रीजन माना जाता है संन्यास की परंपरा। प्राचीन इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने संसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास ले लिया, जैसे महात्मा बुद्ध। उन्होंने भी जो है संसारिक जो है सुखों को त्याग कर, वे एक राजा के बेटे थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने संसारिक सुखों को त्याग कर जो है वह बौद्ध भिक्षु बने। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने भी जो है अपना अंतिम जीवन के समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने भी जो है अपना राजपाट त्याग दिया और सल्लेखना के द्वारा जो है प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो कई इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने संसारिक सुखों को त्याग कर जो है संन्यास ग्रहण कर लिया। और इसी प्रकार से जो अमोघवर्ष प्रथम है, उन्होंने भी इसी परंपरा का पालन किया और जल समाधि ले ली। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। धार्मिक कारण, यानी कि जो अमोघवर्ष प्रथम है, इनकी जल समाधि का जो रहस्य है उसमें हम जो है 3 कारण मानते हैं। ठीक है, इसका रीजन, इन्होंने जो है 814 से लेकर 70 ईस्वी तक शासन किया था। इनका जो शासनकाल है लगभग 64 वर्षों तक रहा। ठीक है, इतना लंबा जो है इनका जो शासनकाल था। इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि ली थी, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि। और इनकी जल समाधि के 3 मुख्य रीजन थे। सबसे पहले है धार्मिक कारण, जैन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि ये जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म में जो है एक परंपरा होती है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सन्यासी का जीवन और आत्म बलिदान को जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में संसारिक मोह माया को त्याग कर, संसारिक मोह को छोड़कर जो है, ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जल समाधि ले ली। उसके बाद है राजनीतिक कारण। दूसरा जो कारण है, इनका जो शासनकाल था बहुत लंबा था, यानी कि जो अमोघवर्ष प्रथम है, इनका शासनकाल जो है लगभग 64 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया था। तो इन्होंने 64 वर्षों तक जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने इतने लंबे शासनकाल के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनके समय में कई आंतरिक और बाहरी जो है हमलावर हैं, उनका भी इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपने राज्य में बढ़ते हुए राजनीतिक संकट और अपने राज्य की गिरती स्थिति को देखकर इन्होंने आत्म बलिदान कर दिया, इन्होंने हार मान ली। मतलब क्या है कि काफी टाइम तक तो इन्होंने जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया जब इन्होंने हार मान ली और इन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। तीसरा रीजन माना जाता है संन्यास की परंपरा। हमारे प्राचीन इतिहास में कई ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने संसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास ले लिया, और अमोघवर्ष प्रथम उन्होंने भी इसी परंपरा का पालन किया था और जल समाधि ले ली। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की एग्जांपल, वह भी एक शासक थे, उन्होंने जो है राज्य स्थापित किया मगध में। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है राजपाट त्याग कर अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जो है सल्लेखना के द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, क्योंकि वह भी जैन धर्म को मानते थे। इसी प्रकार से जो है अन्य शासक भी हुए, जैसे महात्मा बुद्ध को ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जो महात्मा बुद्ध थे, उनके पिता जो है एक राजा थे। ठीक है, तो राजा का पुत्र होने के बावजूद भी जो है उन्होंने अपने जो है ऐश प्रस्थ के जीवन को त्याग कर उन्होंने जो है सन्यासी का जीवन व्यतीत किया और जो है बौद्ध भिक्षु बन गए और लोगों को उपदेश दिया। इसी प्रकार से कई अन्य शासक भी हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें समझा दी हैं। और अब बात कर लेते हैं लास्ट में निष्कर्ष की। इसका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष, तो लास्ट में हम मान लेते हैं कि जो अमोघवर्ष प्रथम है, उन्होंने धार्मिक कारण और जो संन्यास की परंपरा है, इनके कारण जो है जल समाधि ली। ठीक है, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण और संन्यास, संन्यास संन्यास की परंपरा के कारण उन्होंने जल समाधि ली। उन्होंने जल समाधि, जो कि इतिहास में गहरे आध्यात्मिक झुकाव
झुकाव और संन्यास की परंपरा का प्रतीक मानी जाती है, प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है कि धार्मिक कारण, ठीक है, और जो संन्यास की परंपरा है, इन दोनों कारणों को हम जो है मानते हैं कि अमोघ वर्ष प्रदम है। उनकी जल समाधि का रीजन जो है धार्मिक कारण और संन्यास की परंपरा जो है ये मेन कारण माने जा सकते हैं, जो कि इतिहास के में गहरे अध्याय और संन्यास की परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना घर बार त्याग कर जो है सन्यासी का जीवन मतलब व्यतीत करते हैं, और उनका जो झुकाव होता है किसकी तरफ होता है, आध्यात्मिक झुकाव, यानी कि परमात्मा की तरफ जो है उनका जो ध्यान होता है उस समय होता है, और वह परमात्मा की तरफ मतलब परमात्मा की पूजा करते हैं और परमात्मा को ही जो है आत्म मन से अपनाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।